वेलकम बैक टू द यूपीएससी क्लब। आज हम आर्ट एंड कल्चर की सीरीज में लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। ये उसका पार्ट नंबर 1 होगा, जो कि है टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में। इससे पहले मैं लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में स्तूप आर्किटेक्चर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो जाके आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर शुरू करते हैं। तो हमें पता है हमारे आर्किटेक्चर सिस्टम में टेम्पल्स कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और एंशियंट टाइम से ही तरह तरह के टेम्पल्स बिल्ड किए जा चुके हैं। टेम्पल्स जो है वो हमारा एक तरीके से कंसेप्चुअलाइज करते हैं माइक्रोकॉस्म ऑफ द यूनिवर्स। बेसिकली हम ये मानते हैं कि हमारी जो डीटीज हैं, जो कि एक्चुअली हमारे लिए काफ़ी प्योर एंड सेक्रेड है, वो सब टेम्पल्स में एग्जिस्ट करती हैं। इसलिए हम एंशियंट टाइम से टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करते आए हैं, ड्यू टू कि हम मानते आए हैं कि भाई हमारी जो डीटीज हैं वो पर्टिकुलरली एक सेक्रेड प्लेस पे होनी चाहिए, और हमने उस सेपरेट सेक्रेड प्लेस को टेम्पल का रूप दिया है, जहाँ जाके प्रेयर सेक्रीफाइस वगैरह परफॉर्म भी किए जाते हैं। तो टेम्पल का फंक्शन केवल रिलीजियस फंक्शन तक सीमित नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स का भी ये काम करती हैं। इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी काम करती हैं, क्योंकि होता क्या है कि जहाँ भी टेम्पल होता है वहाँ आसपास बेसिकली एक इकोनॉमी भी फ्लरिश करती है, और उस इकोनॉमिक्स के थ्रू आपके बहुत सारे इकोनॉमिक फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए मौका मिलता है, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। साथ ही साथ कई बारी तो टाउन्स भी प्लान कर लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप हमारी वाराणसी का ही एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इसे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि टेम्पल जो है हमारा, ये एक तरीके से इकोनॉमिक सेंटर का भी काम करता है। साथ में एंशिएंट टाइम में तो ये एक सेंटर ऑफ एजुकेशन भी हुआ करता था। अच्छा, जो टेम्पल आर्किटेक्चर था ना, वो हम बेसिकली 2 तरीके से पढ़ते हैं, अगर हम टाइम पीरियड के बेसिस पे पढ़ें। पहले गुप्ता पीरियड से, और गुप्ता पीरियड से बाद में। क्योंकि ये माना जाता है कि आर्किटेक्चर का गोल्डन टाइम पीरियड हुआ करता था गुप्ता एज। तो हम उससे पहले का आर्किटेक्चर टेम्पल में थोड़ा-सा अलग पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद का अलग। और साथ ही साथ हम जब टेम्पल पढ़ते रहेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि किसने कौन-सी सेंचुरी में कब बनवाया था ये। ठीक है? तो हमारा जो अर्लीस्ट फ्री स्टैंडिंग रिलीजियस बिल्डिंग है, वो आइडेंटिफाई करी थी किसने? एएल अशम ने। एक कैसे? ये भैरात का जो है ना, हमने ये स्तूप में भी पढ़ा था, जो जयपुर के पास है। लगभग 3rd सेंचुरी बीसी में ये बना होगा, और प्रोबेबली ये आपका बुद्धिस्ट स्तूप के फॉर्म में रहा होगा, जो कि ब्रिक और वुड से बना है। तो हमने पहले भी देखा है इसको। ठीक है ना? और जो सेकंड लैंडमार्क है हमारा, वो है आपका टेम्पल जंदियल में। ठीक, ये आपका तक्षशिला, यानी कि आज के समय का आप तक्षशिला देख लो, जो कि अब नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस पाकिस्तान में है। वहां भी हमें कुछ इस टाइप का एक स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, और इसमें हम कोशिश करते हैं डिसाइफर करने की कि प्रोबेबली एक जोरास्ट्रियन रिलीजन से ये जुड़ा हुआ होगा। और इसमें क्या है, एक स्क्वायर इनर सेंचुरी, यानी कि स्क्वायर शेप का बरामदा टाइप प्रेजेंट है। मीटिंग हॉल है, कोर्टयार्ड है, और बहुत बड़े बड़े इसमें क्या है, पिलर्स भी हैं। ठीक, और अब देर आर नो रिमेन्स ऑफ फ्री स्टैंडिंग हिंदू टेम्पल इरेक्टेड बिफोर द गुप्ता पीरियड। तो हमें ऐसे कोई रिमेन्स तो नहीं मिले हैं, लेकिन हाँ, पढ़ने में बहुत मिला है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम टेम्पल आर्किटेक्चर को डिस्कस करते हैं गुप्ता डायनेस्टी के। तो हमें कुछ क्वेश्चन पूछ लेने चाहिए अपने आप से, ये टॉपिक कंपल्सरीली पढ़ने से पहले। ऐसे कि आपके गुप्ता रूलर्स में कौन से रूलर्स थे जिन्होंने एक्चुअली में काफी बढ़ावा दिया था इसको, आर्किटेक्चर का क्या स्टाइल था, और क्यों ये लोग टेम्पल कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा देते थे। गुप्ता स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, एक, और क्यों हम कहाँ कहाँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइट हैं जिसपे ये टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करवाए गए थे। गुप्ता पीरियड को, क्योंकि हम मैंने आपको अर्लियर भी बताया कि गोल्डन एज बोला जाता है आर्ट और आर्किटेक्चर का। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड आपका ब्राह्मणिकल, जैन और बुद्धिस्ट डिविनिटीज, इन सबको आपको
आइकॉनोग्राफिक कैनन यानी कि इनकी इमेज स्ट्रक्चर बना के देखने लग गए थे और एक तरीके से ये आइडियल मॉडल सर्व करते थे आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के लिए, जो कि बाद में जाके भी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रही। और एक तरीके से कहा जाता है ये परफेक्शनिज्म का एज था, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, लिटरेचर, डोमेस्टिक लाइफ सब कुछ बहुत ही अच्छी थी। ठीक है। और कालिदास ने भी अपनी वर्क में इस चीज को बताया है। आर्ट क्रिएशंस और रिलीजन फिलोसफी के तरफ से भी काफी अच्छा था। और इवोल्यूशन हुआ था गुप्ता टाइम पीरियड पे आपके टेम्पल स्टाइल आर्किटेक्चर का। अब हम देखेंगे पीरियड में एक तरीके से फाउंडेशन रख दी गई थी इंडियन टेम्पल कंस्ट्रक्शन की, जहाँ पे करा क्या जाता था, स्क्वायर सेंटोरम यानी कि एक स्क्वायर वेरांडा टाइप बनाया जाता था और पिलर्ड पोर्च यानी कि पिलर खड़े करे जाते थे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है। ये पिलर खड़े करे गए हैं। ठीक। और ये पीछे इसका एक स्क्वायर वेरांडा टाइप बनाया गया। और इवॉल्व गुप्ता टेम्पल को तो आगे चल के फिर कवर भी करा जाने लगा। कैसे? सर्कम्बुलेशन से, जहाँ पे जिसे हम आज परिदक्षिणा पथ कहते हैं। जब आप टेम्पल जाते होंगे कहीं कहीं पे, जो बड़े टेम्पल्स हैं वहां आप देखना परिदक्षिणा पथ भी होता है। ठीक है। तो कुछ इस तरीके का ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे करके ये जो है ना, ये वाला पाथ, ये ये पूरा आपका पीछे तक जा रहा होगा। तो यहाँ पे ना परिदक्षिणा कर सकते हैं। ठीक। हमारे हिंदू रिलीजन में परिदक्षिणा का मतलब होता है कि आप टेम्पल्स के चक्कर काटते हैं। ठीक है। से कहते हैं कि भाई हमने भगवान के चारों तरफ से दर्शन कर लिए और हमें भगवान का आशीर्वाद दसों दिशाओं से मिल गया। इसीलिए ये आपके परिदक्षिणा पथ का निर्माण किया जाता है कहीं कहीं पे। अर्लियर जो टेम्पल्स थे वो मोनोलिथिक फ्लैट स्लैब रूफ थे। मोनोलिथिक फ्लैट स्लैब रूफ का मतलब एक ही रूफ हुआ करता था। मतलब ये पूरा ऐसा नहीं है ना कि ये वाला रूफ अलग है और ये वाला रूफ अलग है, ये पूरा एक ही सीक्वेंस में है। ठीक है। अब लेटर टेम्पल्स जो थे वो ब्रिक और स्टोन। ठीक। उसमें क्या हुआ, शिखर का भी डेवलपमेंट होने लगा। शिखर माने ये वाला पोर्शन जो है मैंने आपको बताया ना, पहले सिर्फ मोनोलिथिक रूफ था, फिर उसके बाद उस रूफ के ऊपर ऐसे करके एक शिखर का भी डेवलपमेंट करने लगे। फिर ग्रेजुअल इवोल्यूशन हुआ और डेवलपमेंट हुआ, तो साथ साथ में फिर ये लोग पिलर्स भी खड़े करने लगे। पिलर्स के साथ साथ डेकोरेटिव्स भी लगाने लग गए, बहुत सारे स्कल्पचर्स बनाने लग गए, जैसे ये है। ये गार्डिंग एंजल्स की तरह ये लोग बना लेते थे। ये कहते थे कि प्रोटेक्ट करेंगे ये टेम्पल स्ट्रक्चर को। और फिर बहुत सारे डेवलपमेंट के बाद तो ऐसा भी हुआ कि डिटीज जो थी हमारी, मतलब हमारे जो भगवान जी होते थे, उनकी उनकी आपकी स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करे जाने लगे थे। जैसे आप देख सकते हो विष्णु जी का अवतार भी यहाँ पे क्रिएट करा गया है। बेसिकली ये सब अवतार से देवी देवता है और विष्णु जी अपने शेषनाग पे यहाँ लेटे हुए हैं। इस टाइप के आपके टेम्पल के इंटीरियर में भी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किए जाने लगे। अब जो ये डीटीज थे ना, ये आपके एक सेंटोरम में यानी कि एक पर्टिकुलर जगह पे रखे हुए हो। ठीक है। और स्ट्रिक्टली इन्हें रिलीजियस कैनन्स यानी कि जो रिलीजियस बुक्स होती थी ना उस टाइम पे, उसमें जो रूल्स डिफाइन करे जाते थे, उन रूल्स के अकॉर्डिंग, उन पर्टिकुलर रूल्स में जो जो बताया जाता था उनके अकॉर्डिंग इनके कंस्ट्रक्शन होते थे। और इनफैक्ट जब कंस्ट्रक्शन हो जाता था, तो कंस्ट्रक्शन होने के बाद पर्टिकुलर रिचुअल्स के साथ इसको एक मतलब रखा भी जाता था। ठीक है, इंस्टॉल किया जाता था उस सेंटोरम के अंदर। और आज के समय में हम इसको क्या कहते हैं, प्राण प्रतिष्ठा। ठीक है। प्राण प्रतिष्ठा जो होती है आपकी देवी की या देवता की, वो आपने सुना होगा बड़े बड़े भव्य मंदिरों में। जैसे राम मंदिर का जब निर्माण हुआ था तो प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई थी। वो बेसिकली क्या था कि जो डीटी तैयार की गई है ना, राम जी की जो मूर्ति तैयार की गई थी उसको प्रॉपर रिचुअल्स के साथ एक जो आपकी कंसीडरेशन सेरेमनी होती है। ठीक है। पंडित जी आके मंत्र वेद उच्चारण से उसकी पर्टिकुलर स्थापना करते, तो वो भी करा जाता था। और टेम्पल स्ट्रक्चर जो थे वो नेसेसरली रिलीजियस नेचर के नहीं थे। कई बारी तो हमें सेक्युलर सब्जेक्ट्स भी देखने को मिल जाते थे। इनफैक्ट डेली लाइफ के सीन्स भी काफी देखने को मिलते हैं हमें टेम्पल्स के डेकोरेशन और स्कल्पचर्स में।
और अनदर ग्रुप ऑफ नॉन रिलीजियस फिगर्स भी था, जैसे मैंने आपको बताया ना, गार्डिंग एंजल्स के स्कल्पचर्स क्रिएट कर दिए जाते थे। तो उसी तरह कई बारी अप्सरा या फिर देवगनास जो होते थे ना, यानी कि सेलेस्टियल वुमेन्स, मतलब ऐसा माना जाता था कि यूनिवर्स में सेलेस्टियल बॉडीज से हमारी ये आई हैं और ये हमें प्रोटेक्ट करेंगी, ये हमें ब्लेसिंग्स देंगी, इस टाइप से माना जाता था। और ब्यालास, ठीक है, कंपोजिट एनिमल, मतलब कुछ एनिमल्स के स्पेशल टाइप, जैसे अवतार हो गए किसी भगवान जी के, तो उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये सब भी हमें देखने के लिए मिल जाता था टेम्पल में। अब हम पर्टिकुलरली टेम्पल्स के थ्रू पढ़ेंगे कि कैसे-कैसे डेवलपमेंट हुआ और कौन-कौन से टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करवाए गए। तो कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं जैसे गुप्ता स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में, जैसे जिसमें हम सबसे पहला पढ़ेंगे टेम्पल ऑफ भीतरागांव। तो ये टेम्पल आप देख सकते हो, यहाँ पे पिक्चर लगी हुई है इसकी। और अब हम थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ये टेम्पल्स आपका अर्लीस्ट और मोस्ट रिमार्केबल एग्जाम्पल है किसका, ब्रिक बिल्डिंग का, ठीक है। और ये एक तरीके से रिजेम्बलेंस देता है बुद्धिस्ट टेम्पल बोध गया में जो है उसके साथ का, मतलब काफी मिलते जुलते हैं दोनों। और ये जो टेम्पल है ना भीतरा गांव का, ये आपका एक तरीके से सेंटर में खड़ा हुआ है, मतलब कि ये आपका पूरा एक तरीके से जहाँ भी ये जगह होगी वहां है, और ये बीच में ऐसे इन्होंने यहाँ पे टेम्पल कंस्ट्रक्ट करवा दिया है, ठीक। अब इसका जो टावर लाइक एडिफेक्ट है, जैसे हमने देखा ना, ये टावर की तरह दिख रहा है ना हमें, ये पूरा ऐसा लग रहा है एक सिंगल टावर ही है, ये पर्टिकुलर, ये जो है आपका, ठीक है, ये राइजिंग है, मतलब उठा हुआ है। कहाँ तक उठा हुआ है, अप टू द हाइट ऑफ 70 फीट। और जो ये प्रोजेक्टेड पोर्च है, मतलब इसका जो बेसिकली जो गेट वे होगा ना ऐसे करके, वो आपका कहाँ है, ईस्ट साइड पे है, ठीक। तो ये भी हमने देख लिया। और आउटर ऑर्नामेंटेशन की अगर हम बात करें, तो टेराकोटा के स्कल्पचर्स क्रिएट करे गए हैं। टेराकोटा क्या होती है, टेराकोटा जो होता है ना, ये आपका एक तरीके का सॉफ्ट क्ले होता है जिससे कि पुराने टाइम में स्कल्पचर्स वगैरह क्रिएट किए जाते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन आप एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे, मैंने प्लेलिस्ट डाली हुई है, वहाँ आप इसका बहुत जिक्र सुनेंगे, ठीक है। और आपका फिर भीतरा गांव का जो ये टेम्पल है ना, ये टेराकोटा के स्कल्पचर एक मेन अट्रैक्शन है वहाँ का। और जो ये वॉल राइज है, ठीक, वो बोल्ड माउंटिंग्स, ठीक, कैसे मतलब बोल्ड माउंटिंग, मतलब काफी ज्यादा बोल्ड आपकी ये जो डिजाइन क्रिएट करेंगे यहाँ, आप देख रहे हो ना कितने बोल्ड है, इवन छोटी सी पिक्चर में भी कितने क्लियरली विजिबल। तो काफी ज्यादा ये अच्छे से क्रिएट करे गए हैं। और जो इसका अपर पोर्शन है, इसको डेकोरेट किया गया है रो ऑफ रेक्टेंगुलर पैनल से। रेक्टेंगुलर पैनल से इसको ऐसे डेकोरेट किया, ये देखिए, ये बात कर रहे हैं पैनल किसे इसका पूरा अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है इसको। और उसके बाद बहुत सारे ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर, ठीक, की तरह इसको भी वर्शिप नहीं किया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती, ठीक। तो क्या होता है कि वहाँ मंदिर तो होता है, और आई थिंक एक इकलौता मंदिर पुष्कर में है भी उनका, अपार्ट फ्रॉम दैट उसकी कहीं भी पूजा नहीं। तो ऐसे भी टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं जो सिर्फ कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, वहाँ कोई वर्शिप वगैरह नहीं होती, ठीक है। लेकिन हाँ, श्राइन छोड़ दी जाती है किसी भी ईश्वर की मूर्ति रखने के लिए, मान लो फ्यूचर में किसी को वर्शिप करनी हुई तो वो कर सकते। ये आपका ओल्डेस्ट रिमेनिंग हिंदू श्राइन है, जहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, रूफ देख सकते हैं और हाई शिखर देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें सीरीरो आर्चेज हैं। आर्चेज मतलब आर्क बने हैं। ये जो होते हैं ना, ये आर्क बने हुए हैं काफी सारे। अब हम सेकंड टेम्पल देखते हैं अपना, वो है हमारा पार्वती टेम्पल, कहाँ पे, नाचना उठारा में। आप ना इनके सबके जगह याद कर लेना, ठीक, जगह कई बारी वन लाइनर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता। तो आप यहाँ पे पार्वती टेम्पल का ये देख सकते हैं पिक्चर। ये जो टेम्पल है ना, वेस्ट फेसिंग है, इस टेम्पल की बात ही यूनिक ही है। यूजुअली हमारे हिंदू धर्म में जो टेम्पल देखे जाते हैं वो ईस्ट फेसिंग देखे जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये उन टेम्पल्स के एग्जाम्पल्स में से हैं जो वेस्ट फेसिंग है, ठीक। अब जो इसका सेंटोरम है, वो आपका सराउंडेड है फाइनली कार्व्ड गार्डियन से। सेक्टोरम मतलब ये सेंटर जहाँ पे डीटी बैठती है, और यहाँ पे कार्व्ड किया गया है इनको गार्डियन से, मतलब वही गार्डिंग एंजल्स वगैरह बनाए गए हैं। और यहाँ पे कौन, वो जो गार्डिंग एंजल्स है वो कौन है,
आपकी गंगा और यमुना, ठीक? और फिर उसके बाद नॉर्थ और साउथ वॉल्स जो हैं, उनको पियर्स स्टोन विंडो से, पियर्स मतलब उसमें कोई होल छूटा हुआ है, ये रहा, आप देख भी सकते हैं, ठीक है? ये होल छूटा हुआ है विंडो के अंदर ताकि लाइट आ सके। अब हम देखते हैं आपका विष्णु टेम्पल कहाँ पे? इगावा में। अब जो ये टेम्पल है ना आपका, इसमें एक सेंटोरम है और एक ओपन पोर्शन है, जो कि 4 पिलर से सपोर्ट किया गया है। ये उस ओपन पोर्शन की बात कर रहे हैं और ये है वो 4 पिलर्स जिससे कि उनको सपोर्ट किया गया है। ठीक? और उसके बाद ये जो फ़ैसाड है, ये अपना खुद का कैरेक्टर ओन करता है क्योंकि एंटायरली इसको पिलर्स के स्ट्रक्चर देके बनाया गया है। काफ़ी मतलब बहुत ही सुंदर बना हुआ है, अगर हम इसका कलर पिक्चर देखें और तो। जो ये पिलर्स है ना, ये मेन एलिमेंट है जैसा मैंने आपको बताया। और जो ये अबैकस है, इसमें अबैकस होता है ना, ये जो पूरे हिस्से होते हैं, एक सरमाउंट किया गया है ये वाला पोर्शन जो है अबैकस। इसमें कई बार ये आपको लायन, ठीक है, ये सब देखने को मिल जाता है। और जो कैपिटल है वो रिजेंबल करता है ब्रॉड कन्वेंशनल बेस को, और शॉर्ट शाफ्ट जो है, ये जो आपको टर्म है ना कैपिटल, बेस, शाफ्ट, ये आप जब पिलर आर्किटेक्चर पढ़ेंगे ना, मैं पढ़ाऊंगी, तो उसमें और ज्यादा अच्छे से समझ में आए। वो प्लेन स्क्वायर पेडिस्टल है, जैसे ये है ना, ये आपका, ये आप देख रहे होंगे कि पूरा प्लेन स्क्वायर ही है ये, ठीक है? और उसके ऊपर फिर आपका ब्रॉड सा बेस है और फिर उससे ऊपर आपका कैपिटल रखा हुआ है। A pillar is descendant of Vishnu column at the base नगर of 5 century। विष्णु कॉलम है आपके बेस नगर में, जैसे हमने बेस नगर में देखा ना, वहां भी पिलर्स थोड़े बहुत यूज करे गए थे, तो वहां पे ये इसी तरीके से यहाँ भी यूज करा गया है। लायन मोटिव को यूज करा गया है अशोका से इंस्पायर होकर। अब ये जो तिगावे टेम्पल है ना, इसको बोला जाता है कि ये डोरवे है आपका सला से, मतलब विद यक्षिनी मोटिव रिमाइंड्स ऑफ बुद्धिस्ट तोरना, जहाँ पे हमें रिमाइंड करवाया जाता है कि कैसे बुद्धिस्ट की तोरण कंस्ट्रक्ट की जाती थी ना, वैसे तिगावा टेम्पल की डोरवे को भी माना जाता है कि मतलब यहाँ से आप पाथ पकड़ेंगे, सही रास्ता देंगे, अपने जीवन में तरक्की करेंगे, कुछ इस तरीके का मोटिव, एक तरीके से एक आइडियोलॉजी कंस्ट्रक्ट करी गई है इसके पीछे। और ये आपके गुप्ता टेम्पल के टाइम का, ठीक है, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट को सूट भी करता है, जैसे हमारे टेक्स्ट बोलते हैं। अर्लियर कॉम्पोजिशन अगर हम देखें यहाँ पे, तो वो आपका है कि मतलब इसमें आपके जमुना और गंगा, ठीक है, दोनों गॉडेस स्टैंड करती हैं ऑन अ टॉर्टोइज, और वन ऑफ द साइड सिंबलाइजिंग जमुना एंड सिमिलरली स्टैंडिंग ऑन अ क्रोकोडाइल। तो ऐसे ही मतलब एक तो जमुना है और गंगा है, एक क्रोकोडाइल पे खड़ी है और एक टॉर्टोइज पे खड़ी है, ठीक। और हमने देखा भी है हमारा टॉर्टोइज तो विष्णु भगवान के लिए कितना सिग्निफिकेंस होता है उसका। तो वही यहाँ पे है। अब जो लाड खान टेम्पल है, वो है आपका अहोल में, ठीक। ये डेडिकेट किया गया है किसको? शिवा को। शिवा को क्योंकि लाड खान भी बोलते हैं, ठीक। तो होता क्या था कि मेरे ख्याल से कर्नाटका और महाराष्ट्र के आसपास के रीजन्स में बहुत बहुत पहले, ठीक है, तो मतलब लाड एक मतलब मुस्लिम कम्युनिटी हुआ करती थी, तो वो शिवा को वर्शिप करती थी, ठीक। तो ऐसा बोला जाता है, कितनी सच्चाई है कितनी नहीं भी डोंट नो। तो वहाँ प्यार से वो लोग शिवा को लाड खान बोलते थे। तो मे बी शायद इसी टेम्पल से इंस्पायर होके उन्होंने नाम लिया हो, क्योंकि टेम्पल तो ये काफी पहले कंस्ट्रक्ट कर दिया गया था। तो डेडिकेटेड टू शिवा, टेम्पल कंसिस्ट करता है, श्राइन होती है इसके अंदर एक, ये भी, ठीक है, ये आपके अंदर एक आप देख सकते होंगे श्राइन है, ठीक। और फिर उसके बाद आपका मंडप है बाहर रेक्टेंगुलर बिल्डिंग की फॉर्म में, और फिर उसके बाद फ्लैट रूफ है इसमें स्टोन की स्लैब का, और स्टोन ग्रिल्स भी हैं जो कि आपको लाइट को आने में हेल्प करती हैं। अब जो आपका ईस्टर्न एंड है वो ओपन है, पिलर लगे हुए हैं दोनों में, ये रहा आपके पिलर लगे हुए हैं, ओपन है। और जो वॉल है वो रियलिटी है इस चीज की कि मैसिव स्टोन्स, बड़े बड़े स्टोन से बना हुआ है, एक विद लैटिस स्लैब एंड हैज बीन प्लेस्ड लाइक स्क्रीन्स। ऐसा लगता है कि ये जो है एक स्क्रीन की तरह, ठीक, प्लेस कर दिए गए हैं।
और जो मेन श्राइन है उसमें क्या है, शिवलिंगा है, इसके साथ नंदी के साथ, और आउटर वॉल में कार्व किए गए हैं फ्लोरल मोटिव्स, मतलब फ्लावर्स वगैरह बनाए गए हैं। मुख्य मंडपा जो है वो सिचुएटेड है इन फ्रंट ऑफ सेक्टोरम और कंसिस्ट करता है 12 कार्व्ड पिलर्स, ठीक है। 12 पिलर्स है, मतलब मेन सेक्टोरम है और उसके सामने ही मुख्य मंडप है जो 12 पिलर्स से बना हुआ है, बेसिकली खड़ा है उन 12 पिलर्स पे। लाड खान टेम्पल जो है वो अर्लीस्ट एग्जाम्पल है आपका मैसिव ब्रैकेट लाइक कैपिटल का, कंटिन्यूड थ्रू द हिंदू रेनेसां पीरियड, ठीक। अब है आपका शिव टेम्पल एट भुमाया, ठीक। नाम से ही पता चल रहा है कि ये गॉड शिवा को डेडिकेट किया गया है और ये रिजेंबल करता है एक तरीके से भीतरा गांव टेम्पल। इसकी श्राइन जो होती है वो आपको स्क्वायर शेप में मिल जाती है देखने को, अराउंड 35 फीट इसका, ठीक है, श्राइन आपका देखने को मिल जाता है विद फ्लैट स्लैब रूफ। देख सकते हैं हम आप इसको कि कैसे फ्लैट रूफ है ये, और कार्व किया गया है डोर्स को। ये जो डोर्स हैं इसको अच्छे से कार्विंग की गई। फिर उसके बाद आपका रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ रिवर गॉडेस ऑन जैम्स, ठीक है, रिवर गॉडेस को भी यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। और उसके बाद फाइन बर्स्ट ऑफ शिवा विद फ्लाइंग फिगर्स ऑन द लेंटल्स। आपके शिवा की भी पिक्चर्स काफी अच्छी रिप्रेजेंट की जाती हैं विद फ्लाइंग फिगर्स अराउंड द गर्भगृह। आपके कुछ स्कैटर रिमेंड आज भी हमको देखने के लिए मिल जाते हैं और ऐसा लगता है कि यहाँ परिदक्षिणा पथ को भी कंस्ट्रक्ट किया गया। और ये जो रिमेन्स है कंसिस्ट करता है वैरायटी ऑफ कॉलम, जो बताता है कि यह मोनोलिथिक नहीं था बल्कि एक अच्छे से कार्विंग हुई हुई थी यहाँ पे। और लिंटल जो है वो सपोर्ट करता है आपका रूफिंग स्लैब जो हमने बताया, और एक तरीके से चैत्या विंडो भी है। कुछ गना की फिगर राक्षस के फेस के साथ भी हमको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। फिर ये हम आते हैं दशावतार विष्णु टेम्पल पे, देवगढ़ में है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है इस टेम्पल का वो है उसका शिखर, ठीक है। एक कन्वेंशनल फ्लैट रूफ नहीं बना हुआ है, यूजुअली हमने अब तक जो टेम्पल देखे उसमें काफी सारों के फ्लैट रूफ है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे पर्टिकुलरली शिखर कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो यही इस वाले टेम्पल का काफी एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है इस टेम्पल का, ये अरेंजमेंट है फॉस्तियोको का। मतलब देखो ना आप, इतने अच्छे से सारा अरेंजमेंट किया गया है, मतलब चारों साइड से ऐसे स्टेयर केसेस हैं, प्रॉपर सेंटर में टेम्पल है। फिर उसके बाद आपका एक विष्णु ऑन द ग्रेट नाम का प्लेग पिक्चर भी लगाया गया है यहाँ, राइट और लेफ्ट और टॉप है ना, राइट में और लेफ्ट में टॉप पे आउटसाइड के तरफ गंगा और जमुना की पिक्चर्स भी देखने को मिलती हैं हमें। और इनफैक्ट यहाँ पे हमें द्वारपाल यानी कि डोर गार्डियंस भी मिलते हैं और फीमेल डिविनिटीज भी कार्व्ड आउट मिलती हैं देखने को। अब जो ये रॉक का टेम्पल आर्किटेक्चर है, ठीक है, इसमें क्या है, जब तक स्ट्रक्चर क्रिएट करे जाते थे सॉलिड नेचुरल रॉक से, ठीक। तो अब हम थोड़ा उसको भी देख लेते हैं कि कई बार रॉक से भी क्रिएट करे गए हैं। और हमने यहाँ पे कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा को पहले भी देखा है जब हम केव आर्किटेक्चर पढ़ रहे थे। तो कैलाशनाथ है टेम्पल को जब हमने देखा था तो हमने पढ़ा था कि ये वर्ल्ड का वन ऑफ द सिंगल्स लार्जेस्ट मोनोलिथिक कार्व्ड आउट स्ट्रक्चर है, मतलब एक ही सिंगल रॉक से इसे टॉप टू बॉटम कंस्ट्रक्ट किया गया था, ठीक। और फिर उसके बाद इतनी सुंदर संरचना है इसकी कि हैरान रहते हैं लोग कि इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी उस टाइम पे होती भी नहीं थी, पर फिर भी इतनी अच्छी और फाइन कार्विंग करी कैसे। मतलब टॉप से इसको बनाना शुरू किया और बॉटम पे आ गए, ऐसा नहीं था कि बॉटम से टॉप पे गए, ठीक है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस टेम्पल। वह सेवन पगोडास महाबलीपुरम में 8th सेंचुरी में इसको बिल्ड करवाया था, कब, नरसिम्हा वर्मन टू के टाइम पे। अब इम्पोर्टेंट साइट है जो आपकी रॉक का टेम्पल्स की गुप्ता पीरियड की, वो देख लेते हैं हम। केव आर्किटेक्चर ने ग्रेट डिग्री ऑफ रिफाइनमेंट अटेन किया गुप्ता पीरियड में, एज वी नो। चैत्य और विहाराज केव जो थे अजंता और एलोरा के, तो बेस्ट स्पेसिमेन है इस बात के, तो हम अब थोड़ा सा उन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। अजंता केव्स में देखते हैं, देर आर टू केव डिजाइनर अजंता और चैत्य ग्रहज और विहाराज। हमने उस टाइम पे सिर्फ जब हम आपका केव आर्किटेक्चर पढ़ रहे थे तो हमने सिर्फ उस टाइम देखा था इसको, तो अब हम थोड़ा सा डिटेल में भी यहाँ पे देख लेते हैं।
चैत्यगृह जो हमें पता है वो प्लेस होती थी जहाँ वर्शिप किया जाता था। तो होता क्या था, पिलर्स होते थे इसमें सेंट्रल में, है ना? और फिर उसके बाद आपका सराउंड किया जाता था ये एक आइल से, और सर्कल में मिलिट्री पाथ होता था और एक अच्छा सा एंट्रेंस बना दिया जाता था। फिर विहारास होते थे। विहारास बेसिकली वो प्लेस होते थे जहाँ पे वो लोग ठहरा करते थे। रेक्टेंगुलर शेप हॉल होते थे और स्मॉल स्मॉल सेल्स बनाए जाते थे दोनों साइड से। एलोरा केव को अगर हम देखें तो कंटेम्प्रेरी विहारास और मोनेस्ट्रीज जो थी एलोरा की फाइन एग्जाम्पल थी बुद्धिस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर की, डायरेक्ट इन लाइन विद अजंता केव्स। बुद्धिस्ट क्रिएट 12 रॉक हॉल्स, ठीक है। इन्होंने एलोरा में 12 रॉक हॉल्स क्रिएट करे। और सीरीज जो थी ये कुछ इस तरह से दो सब ग्रुप में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। केव नंबर 1 to 5 जिनको हम देड़वाड़ा ग्रुप बोलते हैं, और ईच सब ग्रुप हैज प्रेयर हॉल और मोनेस्ट्री। और लेटर ग्रुप जो है आपके 6 से लेकर 12 तक, उसमें भी हम साइज और एक्सटेंट को लेकर काफी नोटेबल फीचर्स नोटिस कर सकते हैं। ठीक। अब ये आप देख सकते हैं जैसे कि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है एक एलोरा में। फिर हम इदागिरी केव में अगर आते हैं, एक्सटेंसिवली कार्व्ड और रिवर्क्ड है आपकी चंद्रगुप्त टू के टाइम पे। और मोस्ट फेमस स्कल्पचर है इसका मॉन्यूमेंटल फिगर ऑफ विष्णु। फिर वराह अवतार देखा था ना हमने वहां पे विष्णु जी का, जो हम मैं बता रही थी आपको सुअर का अवतार लिया था विष्णु जी ने। बेसिकली हुआ क्या था कि आपके राक्षस थे बहुत, मतलब जटिल। तो उन्होंने पृथ्वी को कैप्चर कर लिया था। पृथ्वी मतलब हमारी अर्थ गॉडेस को, और उसे छुपा दिया था कहीं ले जाके। तो तब आपके विष्णु जी ने बड़ा अवतार लिया था और वहां पे फिर प्रोटेक्ट किया था। तो उसी चीज को इन्होंने यहाँ पे स्कल्पचर की फॉर्म में डिपिक्ट किया है। और आप देख भी सकते होंगे कि कैसे यहाँ पे पृथ्वी बनी हुई होगी। ठीक है, तो वही ये बताना चाह रहे। स्टेजेस ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो फर्स्ट स्टेज में हम देखते हैं कैसे हमारा टेम्पल आर्किटेक्चर हुआ। तो इसको हम टेम्पल नंबर 17 में देखेंगे जो कि सांची में है आपका, दिघवा मध्य प्रदेश में। तो स्क्वायर बेस है, फ्लैट फ्लैट रूफ के साथ। हाई सिंगल सेल्ड सेक्टोरम है, मतलब एक ही सेल है गॉड के लिए बड़ा सा। और 4 पिलर्स पे वो रेस्ट कर रहा है। ट्रीटमेंट है, मतलब बहुत ज्यादा कार्विंग नहीं की गई है। और शैलो पिलर्ड अप्रोच अपनाई। ठीक है, लो प्लेटफॉर्म है, मतलब काफी नीचे ही है ये, ऐसा नहीं है सीढ़ियाँ वगैरह नहीं बनी हैं। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेज में हम पार्वती टेम्पल का एग्जाम्पल देख सकते हैं, आश्रम, और शिवा टेम्पल का जो बुमरा में। एडिशनल रूफ आ गई थी फिर यहाँ पे, है ना, और थोड़ा सा ऊपर बनाने लगे थे आप कहिए, ठीक। और फिर उसके बाद आपका 2 स्टोरी टेम्पल्स का भी आ गया था इस, यानी कि, और फिर 2 श्राइन्स भी क्रिएट करी जाने लगी थी। और फिर थर्ड स्टेज के अंदर हम दश अवतार टेम्पल जो था ना आपका देवगढ़ में झांसी, वहां का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कैसे अब शिखर का डेवलपमेंट भी हो। अब केवल फ्लैट रूफ नहीं मिलती थी, शिखर भी देखने को मिल जाती थी। और यहीं से हमारा पंचयातन स्टाइल का एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाता है। पंचयातन मतलब एक तो सेंटर में आपका होता था जो भी मेन श्राइन था, और साइड में 4 श्राइन्स आपकी यहाँ भी। ठीक है, मेन गॉड तो आपके सेंटर में बैठते थे, और उनके साथ साथ कुछ और भी गॉड गॉडेसेस की श्राइन्स बना दी जाती थी ऐसे। इसे हम पंचयातन स्टाइल बोलते हैं, मतलब 5। ठीक। और ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि पंचयातन स्टाइल किस चीज से रिलेटेड है। अब कॉन्सेप्ट आपका सब्सिडरी श्राइन्स का अकॉर्डिंगली मैंने आपको बताया ना, मेन गॉड के साथ साथ साइड में 4 आपके और भी गॉड गॉडेसेस के श्राइन्स बना दिए जाते थे जिन्हें हम सब्सिडरी श्राइन्स बोलते थे। और जो देवगढ़ टेम्पल था वो स्टैंड होता है आपका एक प्लेटफॉर्म पे। और आप देखते हैं कि 4 साइड से आपकी सब्सिडरी श्राइन है, पंचयातन टाइप यहाँ पे अपनाया गया है। और ये अर्लीस्ट टेम्पल है जो राम और कृष्ण की स्टोरीज से इंस्पायर होके बना था। और जो ये मेन टेम्पल है ना इसका, वो रेक्टेंगुलर शेप का है। और क्रूसिफाइड ग्राउंड प्लान क्या होता है, मतलब आप ग्राउंड से देखेंगे तो आपको ऐसा नजर आएगा, है ना। ये एक सेंटर में आपका स्ट्रक्चर है, और बाकी फिर आपके साइड में 4। तो इसे हम कई बारी क्रूसिफाइड भी बोल देते हैं, ठीक। और ये आपका ऐसे कुछ इस टाइप का नजर आएगा।
फिर आपका फोर्थ स्टेज में हम तेर टेम्पल देख सकते हैं शोलापुर का। मेन श्राइन यहाँ पे और ज्यादा रेक्टेंगुलर बन जाती है, बाकी के सभी फीचर्स अर्ली टाइम के ही कंटिन्यू हो रहे हैं। और रेक्टेंगुलर टेम्पल बनाया जाता था एप्साइडल बैक और बेयर वर्ल्ड रूफ के साथ। ठीक, मतलब एक तरीके से बैरल वॉल्ट, मतलब इस टाइप की रूफ होती थी, ऐसे करके। ठीक। और फिर उसके बाद उसमें थोड़ी बहुत ऊपर भी कार्विंग कर दी जाती थी। अब उसके बाद आपका कपकोटेश्वर टेम्पल शेरजरला में, ये भी उसी का एग्जाम्पल है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा, मतलब मॉडिफाई हो के कितना इम्प्रूव हो गया था। फिफ्थ स्टेज जो है आपका रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम मनिहार मठ, जो कि आपका राजगीर में है। इसमें आपका सर्कुलर टेम्पल्स इंट्रोड्यूस करे। अब तक रेक्टेंगुलर टेम्पल्स थे, ठीक? अभी सर्कुलर टेम्पल्स आपके इंट्रोड्यूस करे गए थे, जैसे आप देख सकते हैं। और शैलो मतलब थोड़ा बहुत रेक्टेंगुलर फीचर अभी भी था, बाकी के फीचर्स पहले जैसे कंटिन्यू कर दिए। तो जो ये स्टाइल ऑफ आपका टेम्पल आर्किटेक्चर है, जिसमें कि हम आपके अलग-अलग स्टाइल्स पढ़ेंगे, जिसमें आपके मेन 2 हैं, नगरा और द्रविड़, ठीक है? वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, इसका पार्ट नंबर 2 भी आएगा। तब तक आप पार्ट नंबर 1 देखिए, अच्छे से समझिए एंड देन फिर पार्ट 2 को रिमूव कीजिए। और अर्ली जो केव और स्तूप आर्किटेक्चर है, आप उन्हें भी देखिए, ठीक है? तब तक के लिए बाय-बाय।